कुछ दिनों से थोड़ा सा रिसर्च किया मैंने, गोल्ड के प्राइस नहीं कि एकदम से कम आ गए। देखा न्यूज़ पे छा रहे होंगे, घर वाली भी कहने लगी गोल्ड कम हो गया, चलो लेके चलते हैं, घर परचेज करना, क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी है, आसानी से चाहिए। बहुत ज़्यादा से गिरावट हुई है गोल्ड में। क्यों हुआ है? बजट में जो स्टैम्प ड्यूटी उसके ऊपर लगती है, मेकिंग चार्जेस लगाते हैं, कोई ना कोई कस्टम ड्यूटी का आता है। स्टैम्प ड्यूटी नहीं कहते उसको, कस्टम ड्यूटी कहता है। इन्होंने क्या किया, जो बजट में जो भी गोल्ड का जो 15% का जो टैक्स था, कस्टम टैक्सेस, उसको सीधा 6% पे कर दिया। अब टैक्स गवर्नमेंट ने कम कर दिया, तो जो उसकी प्राइस थी वो क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली कम हो गई। अब प्राइस कम होगी तो लोग ज्यादा भी लेंगे। लेकिन अब इंडिया में गोल्ड कैसे परचेस करते हैं लोग? तो इंडिया में दो तीन जगह से गोल्ड करता है। एक क्या करता है, जहां पर लेने जा रहे हो वो डिजाइन देखे, मजा आ जाए वहां पर देखने में। अब डिजाइन अच्छी तरह से कहां पर नजर आएगी, इंडिया, वो जो शोरूम है उसको ऐसे बना के रखना चाहिए जिससे लोगों को पसंद आ जाए। तो अब शोरूम अच्छा बनाने मतलब उसको लाइटिंग मैनेज करना पड़ेगा, लाइटिंग दिखाना पड़ेगा। ऐसे ही आंखों के ऊपर चुभ रहा है लाइट, वैसे दिखा सकते हैं क्या? नहीं, लाइट चाहिए प्रॉपर किसके ऊपर, गोल्ड के ऊपर, लोगों को लगे क्या गोल्ड है, क्या ज्वेलरी बनाई इस प्रकार से। तो कौन सा दिन सबसे ज्यादा सोना परचेस करते हैं? धनतेरस। आई थिंक धनतेरस के ही दिन होगा। तो जिस दिन लोग सोने की दुकान में जाएंगे उस दिन ओपन कर लो, तो उस हिसाब से सभी जगह पर ये होगा। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस दिन बनाना तो है गोल्ड की दुकान, लेकिन सर कामगार नहीं मिल रहा, और काम अच्छा करेगा तो कभी टाइम लगा देगा। तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कभी भी लाइफ में। हाँ, एक काम भी अच्छा करके दे और विद इन अ टाइम में करके दे। तो अच्छा आदमी किसे कहा जाता है, जो बेस्ट वर्क करे, कम टाइम में करे, कम बजट में करे, उस हिसाब से आ जाएगा। अभी बजट वाला तो सवाल ही नहीं, आज से बजट स्टार्ट होगा, अभी आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। अब यहां से कंटिन्यू आज का जो कंटेंट है उसी के ऊपर बढ़ता है। अब पहली लाइन जो है, ए इज अ ट्वाइस गुड एज अ वर्कमैन एज अ बी। इसने कहा ए नाम का पर्सन बी से ट्वाइस गुड है, ठीक है, एज अ बी। हाँ, एंड ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन अ 12 days। ए और बी अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो 12 days में काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन फिनिश द वर्क। हाँ, तो बी नाम के पर्सन को वही काम कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये वाला है। फिर अच्छा कौन है पहले बता दो, अच्छा कौन है? ए अच्छा है। ए कितना अच्छा है, ट्वाइस अच्छा है। ट्वाइस अच्छा है कि नहीं? मान लो कैसे भी सॉल्व करेंगे तो आंसर तो आना ही है, आंसर आना है। अभी के लिए मैंने ऐसे मान लिया ए अच्छा है, ए का ही टाइम मान लिया। अगर मान लो ए नाम के पर्सन को एक्स डेज लगता है, ए नाम का पर्सन अच्छा कह रहे हैं हम लोग, ठीक है, अच्छा कह रहे हैं कि नहीं, ए नाम के पर्सन को एक्स डेज लगता है, तो बताओ बी को कितना लगना चाहिए? ये अच्छा है, ए को एक्स डेज लग रहा है, बी को कितना लगना चाहिए? 2x लगना चाहिए, डबल लगेगा फिर तो बी को। तो बी का टाइम आएगा 2x। अब बी का टाइम 2x है तो बी को ही टाइम फाइंड करना है, यानी बी की वैल्यू फाइंड करना है। दोनों मिलके उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 12 days। यानी दोनों मिलके वो काम को कंप्लीट कर रहे हैं 12 days में। जब दोनों मिलके वाले सवाल आ गए तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू एन अपॉन एम प्लस एन। तो m की वैल्यू x, n की वैल्यू 2x, m प्लस एन, x प्लस 2x कितना? 3x इज इक्वल टू कितना? 12। तो 12 हो गया, यहां तक समझ में। फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है, 2x फाइंड करना है? 2x फाइंड करना है। जो फाइंड करना है उसको ध्यान पे रखें, ये फाइंड करना है, इसको टच नहीं करेंगे, इसको साइड में रखना है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको फाइंड करते समय यहां से x और यहां से x कैंसल, 3 इधर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो बताओ 2x की वैल्यू कितनी आएगी? 36। तो 36 डेज लगेंगे बी को, ये सवाल था। ठीक है, तो 36 वाला यानी बी इज द ऑप्शन है। नोट डाउन कीजिए, देखिए। ओके, पी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन अ 20 days। देखिए लाइन को पहले समझ लीजिए, पी का टाइम दे दिया। पी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन अ 20 days, ये पी कह रहा है 20 days में काम कंप्लीट करने। ठीक है, उसके ओके चलो इधर एक आंसर दिया है, क्यू इज अ 25%, क्यू इज अ 25% मोर इफिशिएंट देन पी। यानी क्यू ने स्टार्ट किया, क्यू कह रहा है 25% मोर इफिशिएंट है पी से। देन इन हाउ मेनी डेज हाफ ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। पूरा काम कंप्लीट करना है क्या? नहीं, हाफ वर्क कंप्लीटेड द बोथ वर्किंग आर साइमल्टेनियसली, यानी दोनों के दोनों साथ में काम करते हैं। आधा काम कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? देखिए यार, एक पहले समझ लो, क्यू 25% मोर इफिशिएंट है ना, और वैसे हमें टाइम ही फाइंड करना है। तो मान लो क्यू को टाइम जो लगता है वो लगता है 100, क्योंकि क्यू ने शुरुआत की, क्यू को टाइम लग रहा है 100। तो बताओ पी को कितना लगना चाहिए? 125% में तो लगना चाहिए। अब हमारे पास टाइम की वैल्यू किसकी दी है? पी की दी है। पी का टाइम कितना है? 20। तो पी को लिखा 20 days करके। अगर पी को 20 days लिखेंगे, क्यू का टाइम पहले निकाल लेंगे, क्यू का टाइम पहले निकालेंगे यहाँ से। ये स्टेप समझ में है?
क्यू का टाइम है 100%, पी का टाइम है 125, इसकी वैल्यू पता नहीं, इसकी वैल्यू गिवन थी, ऐसे लिखा। अब ये लिखने के बाद में फिर कैलकुलेशन करता है। अब कैलकुलेशन कैसे, 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 25 कितना यार 5,000। आमने सामने भी डिवीजन कर सकते हैं, 5 1 ये 5 कितना 4,000, ये 4 इंटू 4 क्या होगा 16, यानी बात होगी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16, एक्स की वैल्यू 16, यानी क्यू कहेगा कि मैं पूरा काम 16 डेज में करता हूं। क्यों कह रहा है पूरा काम 16 डेज में करेगा, पी कह रहा है पूरा काम कितने डेज में करेगा 20 डेज। जब दोनों ने काम स्टार्ट किया होगा तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, तो जब सब दोनों काम करेंगे तो कितना दिन होगा, तो ये करेंगे 16, यहां पर कितना 20 अपॉन 16 प्लस 20, एम इंटू एन एम प्लस एन, ठीक है, कितना 16 प्लस 20 कितना 36। ये बन गया पूरा काम कंप्लीट करने के लिए लगा हुआ टाइम। इसको पहले कैलकुलेशन करते हैं, जो भी आंसर आता है। सपोज मान लो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जार 4 कितना 9 जार, ठीक है, तो 4 9 जार ये बन गया, तो टोटल टाइम कितना होगा इसका 80 डिवाइडेड बाय 9, ये होगा पूरा टाइम 80 डिवाइड बाय 9, पूरा वर्क को कंप्लीट करने के लिए इतना टाइम लगता है। आपको पूरा काम करना है क्या, नहीं, कितना काम करना है, आधा काम करना है। आधा काम करेंगे तो टाइम का क्या लगेगा, आधा ही लगना चाहिए। बताओ इसका आधा कितना, हाफ वर्क करने के लिए कितना, हाँ हाफ वर्क करने के लिए इसका आधा करेंगे, ऊपर वाले नंबर का ही आधा करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 40 डिवाइड बाय कितना 9, तो 40/9 इज द आंसर। तो 40/9 यानी 20 द ऑप्शन। ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन अ 21 डेज, ए अकेला काम करेगा 21 डेज में कंप्लीट होगा। लेकिन लाइन इसने स्टार्ट की, बी ने कहा कि 40% मोर इफिशिएंट है किससे, ए से। बी ने शुरुआत किया कि नहीं, तो बी का टाइम हमेशा परसेंटेज में कितना होगा 100 होगा। ये पहले देख लो, आपको टाइम फाइंड करना है कि नहीं, ये परसेंटेज में 100 है, तो ए का टाइम कितना लगा होगा यार, अगर ये 100 है तो ये कितना होगा 140 होगा, क्योंकि ये अच्छा आदमी है ना, तो इसको कम टाइम लगेगा, इसको ज्यादा लगेगा। ये क्लियर हुआ। अब ए का टाइम की वैल्यू कितनी है 21 है, ए की वैल्यू से 21 डेज थी, तो हम लोग कहेंगे बी को कितना टाइम लगता है, ये पहले निकाल ले। ये ऐसे यहां से निकालेंगे। अब जब ये निकाल रहे होंगे तो आसानी से देख लीजिएगा, डिवाइड ये 0 से 0 कैंसिल, आमने सामने अप डाउन डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5,000, ये 2 से कितना 7,000, ये क्लियर हुआ। फिर यहां से ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, 7 1 जार 7 कितना यार 3,000, तो 3 इंटू 5 कितना होगा 15, यानी ए को जो टाइम लगेगा, सॉरी ए नहीं बी को जो टाइम लगेगा वो कितना था 15 डेज, ये आगे। अब वो कह रहे हैं दोनों को कंबाइन काम करना है, तो जब दोनों कंबाइन काम करेंगे तो एम इंटू एन का फॉर्मूला लगाएंगे, 15 इंटू कितना 21 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 21 कितना यार 36, तो यहां पर लग गया हमारा 36। अब हमें जो नंबर पता चले उसके हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं। अगर मान लो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 5,000, 3 कितना 12,000, और 12 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 7,000, 3 कितना 4,000। अब 7 इंटू 5 कितना होता है 35, एंड 35 डिवाइड बाय 4 करके हमारा नंबर आएगा, ठीक है, 35 डिवाइड बाय 4। अब 4 से अगर इसको आप डिवाइड करोगे, 4 1 जार 4 8 जार 4 8 जार कितना 32, 32 जाने का बचा कितना 3 बचेगा, तो यहां पर आएंगे ऊपर 3 और नीचे आएगा 4, तो 8 and 3/4 वाला ऑप्शन आना चाहिए, यानी बी इज द राइट आंसर, ऐसे थे। ओके, तो कंसेप्ट पहले देख लेते हैं वर्क एंड वेजेस में। अब देखो मैं फॉर्मूला नहीं बताना चाहता, मैं नहीं भी चाहता कि आप फॉर्मूले के चक्कर में लगो, मैं आपको छोटे से कंसेप्ट से आपको चाहता हूं कि आप क्या तय करोगे किस प्रकार से, ठीक है। पहले लेते हैं वर्कर की कैटेगरी, यानी मजदूर लोग। हाँ, कोई भी वर्कर जो भीड़ में आ रहा है, और भीड़ में आने वाले लोग अपनी पहचान खो देते हैं, ये पहले ध्यान में रखिए। वर्कर बात बता दी, लेबल चिपक गया, तो आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आप सभी लोगों में कॉमन हो। अब एक कोई तो वर्कर आ रहा है, इस वर्कर को ज्यादा पैसे कम मिलेंगे, यहां पर कोई भीड़ में लोग आ रहे हैं, और इसमें से कोई भी पर्सन का सैलरी हमें डिफाइन करना है, यानी वेजेस करना है, वेजेस दिखाना है। भीड़ में लोगों का कार्य क्षमता इफिशियंसी पता नहीं चलती, वर्कर बता दिया। इस पर्सन को ज्यादा पैसे मिलेंगे कम मिलेंगे, कौन सी चीज तय करेगी, क्या चेक करेंगे। जैसे मजदूर लोग बिल्डिंग बनाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, रियलिटी है, आप देख लीजिए, मजदूर लोग बिल्डिंग बनाने के लिए आ रहे हैं, वो उठा के सामान वगैरह लेके ऊपर जा रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, उसको पेमेंट कौन से बेसिस के ऊपर किया जाता है, हाँ हाँ, डेज एंड टाइम इज द राइट आंसर। कभी ऐसा देखा होगा 2 ईंट ज्यादा लेंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, कभी नहीं मिलेगा। बात समझेगा, मजदूर लोगों का टाइम होता है कितने बजे आया भाई, कितने बजे जा रहा है, कितने दिन का काम किया। वो ठेकेदार जो होता है ना कॉन्ट्रैक्टर, वो क्या कहता है कितने दिन काम किया था उसके हिसाब से पैसे देंगे। तो जब लोग वर्कर में आएंगे, वर्कर कैटेगरी में आएंगे, ग्रुप में आएंगे, उस समय
पेमेंट या वेजेस जो दिया जाता है वो पूरी तरह से टोटली डिपेंड होता है किसके ऊपर? टाइम के ऊपर। ये टाइम के ऊपर है, जितना ज्यादा दिन काम करेंगे उसी हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। मैंने तो पुणे में एक जगह पर पार्टी भी देखी ऐसे, वो पुणेरी पार्टी हमारी फेमस है कि नहीं, वो लोग कहते हैं आमचे इथे रोज कामगार येतात, रोज कामगारला पेमेंट दिला जाणार, मतलब डेली डेली पैसे देंगे, ऐसे नहीं मंथली देंगे। कुछ लोग वीकली देते हैं, कुछ लोग डेली देते हैं, कुछ लोग मंथली देते हैं। ये कहते हैं यार वर्कर को वेजेस टाइम के हिसाब से दिया जाएगा, कितने दिन काम करेगा। अब चलो ये हो गया। सर वर्कर नहीं है, स्पेशल पर्सन आ गया। स्पेशल का नाम है, यहां पर लिख देते हैं, रमेश नाम का पर्सन काम करने के लिए आया, ठीक है, और सुरेश नाम का पर्सन काम करने के लिए आया। रमेश सुरेश ऐसे दो ले ले, रमेश और सुरेश, ये कोई भी लोग आ जाए, नाम ले लिया ना आपका किसी ने, कंपनी वालों ने, तो आप स्पेशल हो गया है। क्यों स्पेशल हो गए? क्योंकि आपका नाम चल रहा है, तो आपकी इफिशियंसी पता चलेगी। अब आपको पैसे कैसे दिए जाएंगे? अब पेमेंट कैसे आएगी आपकी? अब पेमेंट आएगी, पहले तो अगर सभी लोग सेम टाइम में काम करने के लिए आए, जैसे रमेश नाम का पर्सन है और रमेश नाम का पर्सन है, और यहां पर और एक नाम लेता हूं, ये वाला कह रहे सुरेश नाम का पर्सन है, दोनों के दोनों एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, रमेश एंड सुरेश। बॉस इनको जानता है, हम लोग काम करेंगे, रमेश सुरेश को जानते हैं, तो पेमेंट कैसे किया जाएगा? तो इनके पेमेंट का जो है, जिसको हम लोग वेजेस कहेंगे, एक उनका वेजेस होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? इफिशियंसी। जो ज्यादा काम करेगा उसको पेमेंट ज्यादा देंगे, सीधा सीधा लॉजिक है। अब रमेश एंड सुरेश में दोनों अलग अलग पर्सन है, काम भी अलग अलग करेंगे, तो जिसने ज्यादा काम किया होगा उसको तनख्वाह भी ज्यादा मिलेगी। फिर कभी कभार होगा सर, दोनों के दोनों जो है ना, इफिशियंसी भले अलग अलग है, बट एक पर्सन ज्यादा देर तक काम करता है और एक पर्सन कम देर तक काम करता है, तो फिर पैसे कैसे डिवाइड होंगे? तो उस केस में वेजेस जो है वो क्या करेंगे, वेजेस निकालते समय ये इफिशियंसी इनटू क्या कर दिया जाएगा? टाइम, इसके ऊपर भी डिपेंड होगा। ठीक है, यानी मान लो, आप ऐसे समझ लो, रमेश नाम का आदमी तो आ रहा है, वो कह रहा है मैं एक दिन में 3 टेबल बनाता हूं, ये 3 टेबल बना रहा है। ये कह रहा है मैं एक दिन में 2 ही टेबल बनाता हूं, तो हम लोगों को पूरा पता है जो 3 टेबल देने वाला उसको ज्यादा पैसे दो, ज्यादा टेबल बना रहा है, ज्यादा काम कर रहा है। लेकिन ये कह रहा है मैं 2 ही दिन आऊंगा यार, ये कह रहा है मैं वीक में 5 दिन काम करूंगा। तो बात क्या होगी, अब इसने 2 दिन काम किया तो कितने टेबल बने? 6 टेबल बनाए, और इसने बेचारे ने 5 दिन काम किए तो कितने टेबल बनाए? 10 टेबल बनाए। तो पैसे किसको देना है? 10 टेबल को ज्यादा दे दो, क्योंकि इसने ज्यादा समय के लिए काम किया, भले ही इफिशियंसी खराब है, तो दैट टाइम वेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। अब आप में से किसी लोगों को पता होगा इफिशियंसी क्या होता है? 1 डेज वर्क, एक दिन की क्षमता, एक दिन का टाइम, एक दिन का काम, 1 घंटे का काम, 1 मिनट का काम, इसको इफिशियंसी कह सकते हैं। नोट डाउन कीजिएगा, थोड़ा लेंदी लगेगा क्योंकि एडवांस पार्ट है, उसी का नेक्स्ट पार्ट बताया जा रहा है उसी प्रकार से। राम एंड श्याम हैव बीन गिवन अ टास्क ऑफ पेंटिंग अ हाउस फॉर 800 रुपीज। देखिए ध्यान से समझेगा, राम एंड श्याम नाम के 2 पर्सन है, ठीक है, और राम और श्याम को मिला के एक पर्सन ने पैसे तय कर दिए, कितने पेमेंट है? 800 रुपीज को तय कर दिया, ठीक है, पेंटिंग का काम दे दिया। और विद द हेल्प ऑफ रीता, विद द हेल्प ऑफ रीता दे कंप्लीट द जॉब इन 3 डेज। अब रीटा को भी साथ में लिया तो 3 डेज में काम कंप्लीट कर दिया, ठीक है। हैड राम अलोन बी डूइंग द टास्क ही कुड बी नीड 6 डेज। अगर राम अकेला काम करेगा तो कितना? 6 डेज। इफ द श्याम अलोन कुड डूइंग द टास्क ही कुड टेक नीड टू 8 डेज, ठीक है। देन हाउ मच मनी विल द रीटा गेट? रीटा को कितने पैसे देने चाहिए? अब थोड़ा एक बात समझ लो आप लोग, काम तो 2 लोगों को दिए, काम किसको दिया था? राम एंड श्याम को। उन्होंने हेल्प किसकी ली? रीटा के लिए। और तीनों ने सेम टाइम लगाए होंगे, सेम दिन काम किया होगा। तीनों मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट किया? 3 डेज में। अब तीनों मिलके 3 डेज में काम कंप्लीट हुआ। देखिए अलग अलग, दोनों तीनों को अलग अलग टाइम लगता है, रीटा को अलग लगा होगा, राम को अलग लगता है, शाम को भी लगता है, लेकिन तीनों ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अब तीनों को मिला के 800 रुपए डिवाइड करना है। अब 800 रुपए, तीनों ने 3 दिन स्टार्टिंग से काम किया, 3 दिन तक काम करे, तीनों के तीनों काम तक 3 दिन तक साथ थे। पैसे डिवीजन का टाइम आया, पैसे आप कौन से बेसिस के ऊपर डिवाइड करोगे? आप किस बेसिस के ऊपर डिवाइड करेंगे? टाइम तो तीनों का सेम ही आ गया, टाइम तो सेम आ गया, बचा कौन सा फैक्टर है? इफिशियंसी। इफिशियंसी, जिसकी ज्यादा इफिशियंसी उसको ज्यादा पैसा, सीधा सीधा रास्ता है, क्योंकि टाइम तो तीनों का सेम ही है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक लेके तीनों के 3 दिन थे वो, ठीक है, तो इफिशियंसी पे देना पड़ेगा। तो अब इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? तो यहां पर हम लोग आते हैं, अब तो राम की इफिशियंसी, यहां पर लिखता हूं राम, यहां पर है श्याम और यहां पर रीटा। इस हिसाब से राम को कितने दिन में काम कंप्लीट करता है? 6, श्याम 8 डेज। हाँ, तीनों ने मिलके, राम
श्याम और रीटा, हाँ ये कंप्लीट किया था ना काम को, हाँ तीनों ने मिलके कितने दिन में कंप्लीट किया था? 3 डेज 3 डेज, ये समझ में आया यहाँ तक? इफिशियंसी पहले भी निकाला था। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं वर्क कितना करना है, सर कितना काम करना है पहले निकाल लेते हैं। तो यार ऐसा नंबर जो 6 से डिवाइड हो, 8 से डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो, बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 8। 8 के टेबल में कोई ऐसा नंबर बताओ जो 6 से भी डिवाइड होता है। 24, पक्का 24। तो हम लोग कहेंगे 24 यूनिट का ही काम है, 24 यूनिट का काम है, यानी टोटल काम 24 यूनिट का ही है वैसे। ठीक है, इससे तो ये काम पता चला, इफिशियंसी नहीं आई। इफिशियंसी यहां पर आएगी, इसको हम लोग कहते हैं इफिशियंसी। ठीक है, ये इफिशियंसी होता है। अब इफिशियंसी के हिसाब से पैसे डिवाइड होगा, तो आप बताओ 6 से अगर मैं 24 को डिवाइड करूं तो राम की वैल्यू कितनी? 4। और यहां पर 8 से अगर मैंने शाम डिवाइड किया तो शाम की वैल्यू कितनी? 3। और रीता था को तो पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन अगर 3 से डिवाइड किया तो यहां पर कितना? 8 आएगा। यहां तक स्टेप समझ में? ठीक है, ये चार्ट तक सभी को आना है। उसने जो पैसे दिए वो पूरी तरह से 800 रुपए दे दिया, यानी 800 रुपए जो दिए होंगे वो तीनों में मिलेगा, यानी 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी फिर? 800 रुपीज। 8 यूनिट है कि नहीं हमारा? हाँ टोटल 8 यूनिट है, तीनों का इफिशियंसी आ गया 8 यूनिट। 8 यूनिट का मतलब हो गया 800 रुपए। ये स्टेप समझ में आएगी नहीं बता दो? क्योंकि तीनों साथ में थे सर, लास्ट तक काम कर रहे थे, तो रोजाना तीनों का काउंटिंग होगा, तीनों का इफिशियंसी मिला के 8 यूनिट आई। ठीक है, पैसे किसको देना है? रीता को देना है, पैसे तो रीता को देना है। ठीक है, रीता को देना है कि नहीं? तो आप बताओ राम एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 4 यूनिट, 4 यूनिट। श्याम एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 3 यूनिट। तीनों कह रहे एक दिन में तो 8 यूनिट काम कर रहे हैं, तो रीता का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था? 1 का था। तो हम लोग कहेंगे रीटा ने जो काम किया होगा वो सिर्फ 1 यूनिट का किया होगा, तो रीटा को पैसे भी कितने यूनिट का मिलना चाहिए? 1 यूनिट का ही मिलना चाहिए। तो 8 यूनिट की वैल्यू 800 रुपए, एक की वैल्यू कितनी? ये वाला सवाल हो गया, कितना होगा? 100। 100 इज द आंसर यार, ये 1 सर, ये 100 सर। तो ये ऐसे सॉल्व करो या कुछ भी कर लो, 100 इज द ओनली आंसर। ऑप्शन 100 वाला टिक कीजिएगा, कौन सा? सी इज द ऑप्शन। नोट डाउन कीजिए। पी एंड क्यू टुगेदर कैन अर्न 188 रुपीज पर डे, यानी पी और क्यू को एक दिन का पैसा है, एक दिन का ही वैसे इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे यार पी प्लस क्यू को एक दिन का पैसा कितना मिला? 188, ऐसे लगा दो 188 रुपीज। क्यू एंड आर टुगेदर कैन अर्न, क्यू प्लस आर, हाँ क्यू प्लस आर का टुगेदर का कितना है? 152 रुपीज। चलो ये लगा दिया 152 रुपीज, क्लियर। पी क्यू आर वेन वर्किंग टुगेदर अर्न 300 रुपीज पर डे, यानी यहाँ पर कह रहे हैं पी भी आया, क्यू भी आया और आर भी आ जाए, तो तीनों मिलके एक दिन में कितना लगा रहे? 300 रुपीज एक दिन का कमा लेते। इसने क्लियर कट पैसे दे दिए, इसने कुछ ज्यादा नहीं बताया, टाइम नहीं बताया, कुछ भी नहीं। पैसे हमारे पास में हिसाब किताब सामने है। अब हमें पूछा गया हाउ मच डज क्यू अर्न डेली, क्यू नाम के पर्सन को डेली कितना पैसा लगेगा, या क्यू को दिन में कितना पैसा एक दिन में मिलेगा, ये वाला सवाल है। अब थोड़ा एक लॉजिक देखिए, अगर हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू की वैल्यू निकालनी है तो किसको कैंसिल करना पड़ेगा? क्यू की वैल्यू निकालनी, किसको कैंसिल करना पड़ेगा? पी एंड आर को कैंसिल करना पड़ेगा, ये बात समझेगा। तो मैंने देखा पी एंड आर को कैंसिल करना है, क्यू की वैल्यू, यानी पी और आर को कैंसिल करने के लिए एक देखते हैं इन दोनों की अगर हम लोग एडिशन करेंगे, ऐसे समझ लीजिए इन दोनों की एडिशन करें, इन दोनों की एडिशन के हिसाब से क्यू और क्यू, कितना क्यू आ रहा है? 2 क्यू आ रहा है, 2 क्यू आ रहा है कि नहीं? और पी और पी कितने पी आ रहे हैं? एक एक पी आ रहे हैं, यानी इन दोनों की एडिशन क्या होगी? पी 2Q प्लस कितना? आर, ये बनेगा P2Q प्लस कितना? आर, ऐसे बनेगा। बताओ इन दोनों की एडिशन कितना? ये नंबर इसमें ऐड कर दो, 190। 190 और 150 कितना? 340, ये बन गया 340 यार। ये स्टेप समझ में 340 का, ये क्लियर हो रहा है सभी को? ये इक्वेशन क्या है? P है, 2Q है और एक R है। अब इसमें से अगर मैंने ये नंबर माइनस किया तो क्या माइनस होगा फिर? P 2Q R, उसमें से P प्लस Q प्लस R माइनस होगा, तो किसकी वैल्यू निकलेगी? Q की निकलेगी। बताओ Q की वैल्यू कितनी? 40। देन 40 इज द आंसर ओनली। 40 रुपए का आंसर आना चाहिए, कौन सा? डी इज द आंसर, ये वाला आंसर। What will be the share of Rajesh if the together Ramesh and Suresh complete only 7 by 11 of the task, 7 by 11 of the task, and all the three had been given a contract to finish 1100 rupees? राजेश को कितने पैसे मिलेंगे जबकि रमेश एंड सुरेश ने कितना काम किया? 7 by 11। हाँ, एंड तीनों को मिला के पैसे कितने दिए गए थे?
1100। तो राजेश को कितने पैसे मिलेंगे? बहुत सिंपल और सिंपल सा एग्जांपल है, अगर थोड़ा लॉजिक लगा आंसर मिल जाएगा आपका। चलो स्वाति, इनका आंसर आए स्वाति से 400 सी ऑप्शन। 400, हाँ एकदम सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल कहूंगा मैं इसको, कुछ भी नहीं है इसमें। कितना आंसर है? 400। 400 और पीछे और बता दीजिए ऑनलाइन में, और बाकी सभी स्टूडेंट चेक कर लीजिएगा यार, कितना आएगा? 400। देखो पहली एकदम सिंपल सी स्टेप कितनी थी कि जो वर्क है, पैसा दिया जाता है काम के प्रति, ठीक है। तो इसने पूछा राजेश को कितने पैसे मिलेंगे, वो तो बाद में देखा, लेकिन बताया रमेश, रमेश एंड सुरेश ने, रमेश प्लस सुरेश ने कितना काम किया? 7/11 इतना काम किया। इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब है टोटल काम कितना का था? 11 यूनिट का। उन्होंने काम कितना किया? 7 यूनिट। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर 11 में से 7 यूनिट तो उन्होंने काम कर लिया, और पैसा दिया गया था पूरे काम कंप्लीट करने के लिए। पैसा कितना था पूरा काम का? 1100। तो हम लोग कहते हैं 11 यूनिट की वैल्यू कितनी थी फिर? 1100 की। ये स्टेप समझ में आ रही? 11 यूनिट की वैल्यू 1100 की। दोनों को कितना पैसा गया होगा फिर? 700। दोनों को पैसे गया होगा 700 का। तो जो बचा हुआ पैसा है, कितना बचा होगा? 400। तो राजेश को जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा हमारा सीधा 400, क्योंकि उसको 400 4 यूनिट ही काम बाकी था। तो 400 इज द राइट आंसर। सी वाले स्टूडेंट करेक्ट। डिफिकल्ट है, चेक कर लेते, पहले समझ लेते हैं। पी एंड क्यू वर्क टुगेदर ऑन अ टास्क फॉर अ 5 days। पी एंड क्यू ने कितने दिन काम किया? 5 डे। काम कंप्लीट नहीं किया, लेकिन 5 days काम किया। they then live and rest the task is done by R in a just 2 days। बाकी का काम R ने कंप्लीट किया जस्ट 2 days में, ठीक है। काम अलग अलग है, टाइम अलग अलग है दोनों का। ऑल ऑफ द थ्री टुगेदर आर पेड 450 रुपीज। तो इन तीनों को 450 रुपीज देना है। What will be the R share out of the payment of P alone could be do the task in a 10 days। P अगर अकेला काम करेगा तो 10 days में, Q alone can do the task in a 15 days। तो Q के यार 15 days लगता है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखें, इफिशियंसी मैटर करेगी कि जो ज्यादा काम करेगा उसको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, ये तो बात मानते हो। दूसरा और क्या मैटर करेगा? टाइम भी देगा, क्योंकि टाइम सभी का सेम थोड़ी है, काम भी तो अलग अलग किया है। तो पहले निकाल लेते इफिशियंसी, पहले इफिशियंसी निकालेंगे। अब इफिशियंसी कैसे निकालेंगे सर? तो इफिशियंसी के लिए पी का वैल्यू हमारे पास गिवन है। पी को कितना टाइम लगता था? 10। क्यू को कितना लगता था? 15। हमें इतना ही पता है, हमें आर की वैल्यू पता भी नहीं है और निकालना भी नहीं है, आर को बाद में देखेंगे। तो अब बताओ ऐसा नंबर जो 10 और 15 से डिवाइड होता है? 30। कितना है? 30। अगर 30 है तो ऐसे ही मान लो 30 है कि नहीं। तो अगर पी से डिवाइड करोगे तो एक दिन में कितना? 3। और क्यू से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में कितना? 2। ये स्टेप समझ में आप सभी को? तो पैसा हमारा इफिशियंसी और टाइम का बनेगा, इफिशियंसी एंड टाइम का। अब इस केस में सर पैसा किसके ऊपर डिपेंड होगा? इस केस में पैसा डिपेंड होगा कितना काम किया रे, कितना काम किया उसको पैसे देंगे ना। जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा, जो कम काम करेगा उसको कम पैसा, सीधा सीधा। तो इस लॉजिक से हिसाब से हम लोग क्या बना सकते हैं? जो 450 रुपए दिए गए हैं वो किसके लिए दिए गए हैं? 30 यूनिट के लिए दिए। 450 रुपए तो 30 यूनिट का दिया। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 30 यूनिट का जो वैल्यू है वो 450 रुपए की है। यहां तक स्टेप समझ में? 30 रुपए की जो वैल्यू है वो 450 रुपए की थी यार, ठीक है। यहां तक कोई भी एक आदमी आके 30 यूनिट कंप्लीट करे उसको 450 में दे देंगे। लेकिन बात क्या हुआ कि जब लोगों ने काम स्टार्ट किया, किसने काम किया? पी एंड क्यू ने। कितने दिन किया? 5 डेज। पहले इसने 5 डेज निपटा ली। तो हम लोग मान लेते पी एक दिन में 3 यूनिट, ये एक दिन में 2 यूनिट। 3 + 2 कितना? 5 यूनिट। 5 यूनिट है कि नहीं? तो हम लोग ऐसे कहेंगे सर पी और आर ने, सॉरी पी और क्यू ने 5 डेज काम किए। 5 × 5 कितना? 25 यूनिट तो इन्होंने ही कर लिए सर। 25 यूनिट इन्होंने किया। अब 25 यूनिट इन दोनों ने कर लिया, तो बचा कितना काम होगा? 5 यूनिट का। वो किसने किया होगा? आर ने किया होगा। तो आर को पैसे वहां से बनेगा। तो हम लोग कहेंगे 5 यूनिट की वैल्यू यानी आर का। स्टेप समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर हो रहा है? देखो 30 यूनिट का काम है, कोई भी आदमी करे 30 यूनिट का पैसे मिलेंगे। पी और क्यू ने 5 डेज 5 यूनिट के हिसाब से किया, क्योंकि उनकी एडिशन 5 ही आ रही थी। तो 25 यूनिट पी एंड क्यू ने कर लिया। बचा हमारा 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट तो आर ने करना है। अब 5 यूनिट आर ने करना है, तो यहां पर अब कैलकुलेशन करते हैं यार। ये जीरो कैंसल, 3 × 1 = 3 कितना? हाँ 15 जार, एंड 15 इधर आएगा तो क्या करेगा?
मल्टीप्लाई, तो आर की वैल्यू 15 इंटू 5 कितना 75, तो 75 रुपए आर को देना चाहिए, यानी बी इज द ऑप्शन। पी एंड क्यू वर्क टुगेदर एंड गेट अ पेमेंट ऑफ 1400 रुपीज। मुझे एक बात बताओ, ये 1400 रुपीज अकेले को मिलेगा या दोनों में है? दोनों। अब यार दोनों को पैसे दिए जा रहे हैं, अब दोनों को अगर पैसे दिए जा रहे हैं और दोनों ने स्टार्ट से लेकर लास्ट तक काम किया, तो पैसे बरोबर नहीं डिवाइड होंगे। पैसे अगर स्टार्टिंग से लेके सर लास्ट तक दोनों रहे, साथ में काम किया, 1400 को दोनों में देना है, तो बात क्या होगा, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसे, जो कम काम करेगा उसको कम पैसे। सीधा ये जो सवाल आ जाएगा वो इफिशिएंसी के ऊपर आएगा। लेकिन ऐसे हुआ सर, एक ने कम काम किया, कम दिन काम किया, इसने ज्यादा दिन काम किया, तो टाइम इनटू इफिशिएंसी का भी मैटर होगा, टाइम भी लेना पड़ेगा, इफिशिएंसी लेना पड़ेगा। अब सवाल को आगे देखते हैं। पी कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। पी ने कहा मैं 30 डेज में कंप्लीट कर सकता हूं अकेला अगर करे तो। और क्यू, बट क्यू टेक 40 डेज टू कंप्लीट द वर्क। क्यों कह रहा है वो 40 डेज में काम कंप्लीट कर सकता है। अब व्हाट इज द पी शेयर आउट ऑफ द वेजेस, पी को कितना पैसा मिलेगा? अब दोनों ने साथ में काम किया कि नहीं, तो उन्होंने अलग अलग टाइम नहीं लगाया, टाइम तो दोनों का सेम ही है, ठीक है। अब दोनों की इफिशिएंसी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो सर इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे बताओ यार, पी का टाइम कितना 30, क्यू का 40। बताओ ऐसा नंबर जो 30 और 40 से डिवाइड होता है 120, ये बन गया 120, ये क्लियर हुआ। अगर ये 120 तो यहां से आ जाओ आप, यहां पर आने के बाद में अब मैं कहता हूं यार 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना 4, और 40 से 3, तो बताओ 3 + 4 कितना 7, यानी 7 यूनिट का मतलब हो जाएगा अब कितना 1400। आपको कि कभी कभार आप 120 का मानते हो, कभी कभार इसका ही मानते हो, क्यों ऐसे कर रहे हो? इसकी बात समझो। मैं जानता हूं किस लोगों की माइंड में चल रहा होगा, प्रीवियस एग्जांपल में तो सर ने इसको बताया, अब कह रहे इसको ले लो, तो रीजन क्या है पहले देख लो यार। इस सवाल में क्या था, वो लोगों ने काम अलग अलग समय किया था, ये कुछ लोग काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ऐसे। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, दोनों को काम दिया है, दोनों स्टार्ट से लेकर लास्ट तक है, तो दोनों का क्या कांस्टेंट हुआ, टाइम कांस्टेंट है। जब दोनों का टाइम ही कांस्टेंट है तो कौन सा पेमेंट डिसाइड करेगा, इफिशिएंसी इज ओनली इफिशिएंसी, ठीक है। जब दोनों का टाइम ही अलग अलग चल रहा है सर, तो दो चीजों को लेके चलना पड़ेगा, टाइम भी है, ये भी है। किसी को लगा सर मैंने ऐसे लिखा तो मेरा क्या गलत हो जाएगा, नहीं यार आपका भी सही है, कैसे निकालेंगे फिर 120 रुपीज इंटू वगैरह ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन आगे टाइम के चक्कर में फंस जाएंगे हम लोग। तो इस समय टाइम दोनों का सेम था, तो ऐसे लिखेंगे। हम लोगों ने लिखा कि 4 + 3 कितना 7, तो 7 यूनिट की वैल्यू होगी हमारी 1400 रुपीज। तो हमें पूछा गया पी को कितने पैसे मिलेंगे, तो पी का इफिशियंसी कितना था 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू यानी कितना, ये वाला पी का आंसर आएगा, ठीक है। ऐसा ये वाला आना चाहिए। तो जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 7 1 जार 7 कितना 200 जार, और 200 इंटू 4 कर दो, पी की वैल्यू कितनी आएगी 800, तो पी को 800 रुपए देना चाहिए थे। तो ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले